नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप सीटेट की तैयारी करते हैं तो हिंदी, संस्कृत, ईवीएस, गणित और बाल विकास के सभी विषय एक साथ हम पढ़ाते हैं जो आपको हमारे यूट्यूब पर मिलेंगे। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर सारे वीडियोस और हस्तलिखित नोट्स आपको उपलब्ध हैं। तो गणित में आज पैडालॉजी पर चर्चा करते हैं। जो गणित के छात्र थोड़े कमज़ोर हैं उनके लिए ये 15 अंक की पैडालॉजी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के यहाँ से ही आपको कम से कम 2 से लेकर 5 प्रश्न तक मिल जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अबेकस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो अबेकस क्या है? अबेकस एक गणना में प्रयोग होने वाला यंत्र है। इसे गिनती के रूप में प्रयोग किया जाता है और ये स्थानीय मान की संकल्पना को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, बिना त्रुटि की संख्याओं को पढ़ने में। तो अबेकस का प्रयोग 3 चीजों में किया जाता है: गणना में, स्थानीय मान की संकल्पना में और बिना त्रुटि संख्याओं को पढ़ने में अबेकस का प्रयोग किया जाता है। तो अबेकस की शुरुआत कहां से हुई थी? चीन से हुई थी। अब प्रश्न आता है कि अबेकस से क्या नहीं किया जाता? तो अबेकस में लिखा नहीं जाता है। ऐसा प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है आपके सीटेट में। अब बात करते हैं टेलीग्राम की, टेनग्राम की। टेनग्राम क्या है? एक ज्यामिति की 2D आकृतियां, जो 2 विमीय आकृतियां हैं, 2 विमा वाली 2D आकृतियों को पहचानने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें 7 ज्यामितीय आकृतियां होती हैं। 7 में से 5 त्रिकोण होते हैं और त्रिकोणों में कौन कौन से समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु है, विषम बाहु त्रिभुज है। इस तरीके के 5 त्रिकोणों का तथा 1 वर्ग और 1 समांतर चतुर्भुज होता है, उसका यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। अर्थात टेनग्राम से ज्यामिति की 2 विमीय आकृतियों को पहचानने में, जिसकी ज्यामिति आकृति में 5 त्रिकोण और 1 समांतर चतुर्भुज और 1 वर्ग होता है, इसकी पहचान की जाती है। अब बात करते हैं जियो बोर्ड की। तो जियो बोर्ड क्या है? गणित में जियो बोर्ड की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जियो बोर्ड से ज्यामिति की 3D आकृतियां, 3D मतलब त्रिविमीय आकृतियां को पहचानने में किया जाता है। यह लकड़ी का बना होता है। तो जो 3 विमीय आकृतियां होती हैं 3D, उनमें घन, घनाव, वेलन आदि को पहचाना जाता है। अब बात करते हैं जियो बॉक्स की। जियो बॉक्स से ऐसे है जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है। पहले जब छोटे थे तो बड़ा सा लेके जाते थे, उसमें पेन भी रखते थे, ठीक है, सारी चीज़ें, इरेजर, शार्पनर वगैरह जो हम रखते थे, वही आपका जियो बॉक्स है। तो जियो बॉक्स में क्या है कि ज्यामिति से संबंधित उपकरण रखे जाते हैं। जो भी ज्यामिति है उसमें प्रयोग किए जाने वाले सभी उपकरण, जैसे पेंसिल है, रबर, इरेजर है, शार्पनर है और चांदा है, स्केल है, इस तरीके के सभी चीज़ें आपके जियो बॉक्स में रखे जाते हैं। अब बात करते हैं संख्या चार्ट। संख्या चार्ट पर क्या है? इसका प्रयोग दशमलव संबंधी संख्याओं को, दशमलव संबंधी त्रुटियों को दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो संख्या चार्ट का प्रयोग हम किस में करते हैं? दशमलव संबंधी त्रुटियों को दूर करने में करते हैं। इसमें ग्रिड पद्धति का प्रयोग होता है। जो ग्रिड पद्धति है उसका प्रयोग होता है और इसे ग्रिड पद्धति कहते भी हैं, ठीक है। तो संख्या चार्ट को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, ग्रिड पद्धति के नाम से। अब कुछ तथ्यों पे बात करते हैं। जैसे यदि आपके सीधे से प्रश्न परीक्षा में आते हैं, उनमें 4 विकल्प दिए होते हैं, तो 4 विकल्पों में से कौन सा उत्तर आपका सही होगा, ये चुनने के लिए कुछ हम पॉइंट आपको बीच में दे रहे हैं। उसके बाद बिंदु, शीट, वृत्ति और ग्राफ पेपर, मोतीमाला पर भी चर्चा करेंगे। सभी तथ्य आपके सामने एक एक पॉइंट टू पॉइंट होंगे। तो सबसे पहले तर्क और तार्किक। 4 विकल्पों में से यदि किसी भी विकल्प में तर्क या तार्किक शब्द दिया है तो वो आपका उत्तर होगा, 100% होगा, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि गणित क्या है? गणित एक तार्किक विषय है। गणित में क्या किया जाता है? तर्क किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा तर्क किया जाता है। तो गणित क्या है? गणित एक तार्किक विषय है। तो जिस पॉइंट में आपको तार्किक शब्द लिखा मिल जाए वो आपका उत्तर होगा। गणित क्या है? गणित एक व्यवहारिक विज्ञान है। गणित में क्या होता है कि मापन संबंधी गणित की जो प्रतिभा होती है बालक में, उसका विकास किया जाता है। तो तार्किक और तर्क, साथ ही साथ वास्तविक जीवन से जोड़ना।
वास्तविक जीवन क्या है, मतलब पुस्तकीय ज्ञान से हटकर जो बालक का वास्तविक जीवन है, जो व्यवहारिक जीवन है, उन चीजों से जोड़ना, गणितीय संकल्पनाओं का विकास करना, गणितीय अवधारणाओं को समझाना, ये आपका गणित का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो वास्तविक जीवन से जोड़ना जहाँ पे शब्द दिया होगा या गणितीय प्रतिभा का विकास करना शब्द दिए होंगे वो आपके सही सही उत्तर होंगे। अधिगम अवसर, यदि बालक के मस्तिष्क का विकास करना है, गणित में गणितीय तार्किक शक्ति को तेज करना है, तो उसे अधिगम मतलब सीखना, सीखने के अधिक से अधिक अवसर दिए जाएं। आपको गणित में अवसर की तलाश करनी है, जहां पर आपको अवसर मिलता है वही आपका उत्तर होगा। इसलिए गणित में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है अवसर की, बल्कि पूरे सीटेट पेडागोजी में अवसर से संबंधित तकरीबन 20 से 30 प्रश्न आते हैं। अब बात करते हैं संश्लेषण और विश्लेषण की। तो जहाँ पे विश्लेषण विधि है गणित में, विश्लेषण का मतलब होता है तर्क करके किसी एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचना। तो जहाँ पर निष्कर्ष पर पहुंचना होता है वहाँ पर तर्क करके जाया जाता है और तार्किक ढंग से एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना ही गणित का प्रमुख ध्येय होता है। तो जो विश्लेषण विधि है वो आपकी गणित में सही जाएगी। तो जहाँ पर विश्लेषण होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अब बात करते हैं व्यापक विकल्प की। जैसे आपको एक प्रश्न चुनना है और कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है पेडागोजी में, तो जिसका व्यापक विकल्प होगा, बड़ा विकल्प होगा। क्योंकि किसी की अवधारणा जब समझाई जाती है तो एक लाइन में नहीं समझ में आती। जब कोई अवधारणा ऐसी होती है जो संशय वाली होती है या आपने कभी नहीं पढ़ी है या प्रश्न बनाने वाले को लगता है कि मैं एक लाइन में से पूछूंगा तो विद्यार्थी इसका उत्तर सही से नहीं दे पाएंगे, तो वो क्या करता है कि प्रश्न के जो विकल्प होते हैं उनको विस्तारित कर देता है। एक जो विकल्प होता है उसे बड़ा कर देता है, उसमें समझाने का प्रयास करता है। तो जो बड़ा विकल्प होगा वह उत्तर आपका सही जाएगा। तो व्यापक विकल्प वाले प्रश्न को सही करेंगे तो 90% प्रायिकता है कि वो सही आपका उत्तर हो जाए। उसके बाद है गणितीय समझ और चिंतन। गणितीय समझ, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर पर गणित का उद्देश्य क्या है कि बालकों की गणितीय समझ का विकास करना, गणितीय प्रतिभा का विकास करना, ठीक है। यानी पदों के माध्यम से, पद हैं, प्रत्यय हैं, कल मतलब पिछले वीडियो में हमने बताए थे पद, प्रत्यय, फिर सूत्र हैं, ठीक है, फॉर्मूला हैं, उसके बाद सिद्धांत उपागम हैं, ठीक है, उसके बाद अंत में सिंबल आते हैं। तो ये क्या है, ये गणितीय समझ और चिंतन को विकसित करते हैं। तो गणितीय समझ और विकसित, साथ ही साथ यहाँ पर एक व्यवहारिक शब्द भी ले सकते हैं और व्यवहारिक, जहाँ पे व्यवहारिक शब्द होगा वो भी आपका उत्तर होगा गणित में। तो ऑप्शन आपको चेक करने हैं कहाँ पर व्यवहारिक लिखा है, कहाँ पर गणितीय समझ का चिंतन लिखा है, कहाँ पर प्रोत्साहन, विस्तार और व्यापक शब्द इस तरीके के दिए रहे होंगे, वो आपके उत्तर होंगे। अब बात करते हैं प्रोत्साहन, विस्तार और व्यापक की। प्रोत्साहन क्या है कि बालक को, अगर किसी बालक को गणित में सवाल नहीं आते हैं, प्रश्न नहीं आते हैं, तो उसे क्या है कि प्रोत्साहित किया जाए, सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, हतोत्साहित न किया जाए, ठीक है। हतोत्साहित जहाँ पे किया जाता है वहाँ पे उत्तर गलत होता है, बालक सीख भी नहीं पाता है। तो बालक को सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही साथ विस्तार, विस्तार क्या है कि उसके ज्ञान का विस्तार किया जाए, उसके अधिगम का विस्तार किया जाए, जो सीखने की कड़ी है उसमें उसे सीखने का अवसर दिया जाए। साथ ही साथ उसे विस्तारित रूप से सिखाया जाए, खंड खंड करके सिखाया जाए, विश्लेषण विधि से पढ़ाया जाए। प्रोत्साहन, विस्तार और व्यापक, ये आपके सकारात्मक तथ्य हैं, ये सीधे सीधे आपको उत्तर देंगे। अब बात करते हैं बिंदु शीट का प्रयोग किस लिए किया जाता है। बिंदु शीट या डॉट पेपर। तो बिंदु शीट या डॉट पेपर का प्रयोग सममिति और ज्यामिति की संकल्पनाओं में वृद्धि के लिए किया जाता है। सममिति और ज्यामिति की संकल्पनाओं में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। तो बिंदु शीट और डॉट पेपर का प्रयोग सममिति और ज्यामिति की संकल्पनाओं में वृद्धि करने के लिए। ज्यामिति और सममिति ये क्या है। अब वृत्ति किट क्या है। वृत्ति किट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो भिन्न की अवधारणाओं को समझने के लिए किया जाता है। अब भिन्न की अवधारणा कैसे समझाएंगे जैसे 1/4 प्लस 1/4 बराबर कितना होगा, तो इसे हम जोड़ेंगे। तो चूंकि हर समान हैं तो ऊपर जोड़ देते हैं 2/4 अर्थात 1/2 हो जाएगा।
जब हम 1/4 जोड़ेंगे तो 1/2 उत्तर हमें प्राप्त होगा। या हम इसे सही बट्टे के रूप में तोड़ेंगे, इस तरीके से दर्शाएंगे कि 2 सही, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2, ठीक है। 5/2 अर्थात 2.5, ठीक है। तो 2.5 का मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ पे 2 लिख के और इसको हमने आधे के लिए प्रदर्शित किया है। तो ये भिन्नों की अवधारणाओं को समझाने के लिए वृत्तीय किट का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं ग्राफ पेपर या आलेख पेपर। तो ग्राफ पेपर में क्या है कि 2D अर्थात द्विविमीय आकृतियों को, ठीक है, 2D अर्थात 2 विमीय आकृतियों को आयत व समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की तुलना करने में किया जाता है, ठीक है। तो ग्राफ पेपर और आलेख पेपर में क्या होता है, 2D आकृतियों के आयत व समांतर चतुर्भुज की क्षेत्रफल की तुलना करने में इनका प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं मोतीमाला। मोतीमाला का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए, जो 2 दशमलव वाली संख्याएं हैं, योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है 2.5 और 2.5, ठीक है, इनको जोड़ना है। तो इसे कैसे जोड़ना है? जैसे जो 2.5 और 2.5, तो यहाँ पे क्या है कि हमने यहाँ पे चिन्हों के माध्यम से बालकों को पढ़ाना है। चूँकि 2.5 का मतलब है, इसे हम आधे के रूप में लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, आधा कर दिया हमने इस तरीके से। और इसे भी यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस करके, तो 2 और 2, और ये आधा हो गया आपका। तो इधर हम जोड़ेंगे तो 2 और 2 4 हो जाएंगे और 5 हो जाएंगे। चूँकि आप प्राथमिक बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो इस तरीके से आपको पढ़ाना बहुत ज़रूरी बनता है। अब हम कुछ प्रश्नों को और लेके चलते हैं। जैसे अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बंद अंत वाले प्रश्न और खुले अंत वाले प्रश्न भी आते हैं। और एक प्रश्न इस टाइप का पूछा जाता है जिसमें इकाई दहाई की संकल्पना दर्शाई जाती है। तो यहाँ पे किसी तरीके से गोले बना दिए जाते हैं और पूछते हैं कि ये किस संकल्पना को दर्शाता है। तो यहाँ पे 1, 10, 100 एंड 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। तो ये अवधारणा किस में दर्शाई जाती है? ये आपके स्थानीय मान को पढ़ाने के लिए पढ़ाई जाती है, स्थानीय मान की संकल्पना। इस तरीके से ये स्थानीय मान यहाँ पे सिखाए जाते हैं। कुछ प्रश्न इस टाइप के भी आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि अपसारी चिंतन और अपसारी चिंतन क्या है, या बंद अंत वाले प्रश्न, या खुले अंत वाले प्रश्न। तो जो बंद अंत वाले प्रश्न हैं उनका मतलब होता है अभिसारी चिंतन से। अभिसारी चिंतन से आशय है सृजनात्मक, कल्पनात्मक, रचनात्मक और मूर्त, जिनके बंधे बनाए उत्तर होते हैं, जिनका सिर्फ एक उत्तर हो सकता है। जैसे कहा जाए कि 12 और 8 कितने होंगे, तो ये 20 ही होंगे। 12 और 8 को कितने प्रकार से जोड़ा जा सकता है? सिर्फ एक प्रकार से जोड़ा जा सकता है, 12 और 8 बराबर 20 ही होंगे। तो ये आपका बंद अंत वाला प्रश्न हो गया। अब बात करते हैं खुले अंत वाले प्रश्नों की। तो खुले अंत वाले प्रश्न जो होते हैं वो अपसारी चिंतन के होते हैं। अपसारी मतलब होता है फैलाव, और वो सृजनात्मक बालकों के अधीन होते हैं, यानी बालक जो सृजनात्मक होता है वही ये चिंतन करता है, और ये अमूर्त चिंतन से जुड़े होते हैं। तो अमूर्त चिंतन होता है। अब इनको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि खुले अंत वाले प्रश्न कैसे होते हैं। जैसे कहा जाए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग 24 हो सकता है, दो संख्याओं का गुणन 24 हो सकता है, इस तरीके का प्रश्न होगा, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणन 24 हो सकता है, तो हम यहाँ पे एक में अगर हम 24 का गुणा करेंगे तो हमें 24 प्राप्त होगा। यदि हम 2 में 12 का गुणा करेंगे तो हमें 24 प्राप्त होगा। यदि हम 6 में 4 का गुणा करेंगे तो हमें 24 प्राप्त होगा। यदि हम 8 में 3 का गुणा करेंगे तो हमें 24 प्राप्त होगा। इस तरीके से दो संख्याओं का
24 गुणनफल लाना है तो हम कई प्रकार से उनके उत्तर दे सकते हैं, अर्थात जिनके उत्तर एक से अधिक प्राप्त होते हैं वो खुले अंत वाले अपसारी चिंतन के सवाल होते हैं। जैसे अपसारी चिंतन का मतलब होता है फैलाव, अपनी बुद्धि को प्रसारित करना अपसारी चिंतन कहलाता है। सृजनात्मक का मतलब होता है सृजन, अर्थात इकट्ठा करना, चीज़ों को इकट्ठा करना, बिखरी हुई चीज़ों को इकट्ठा करना, जो बिखरे तत्व हैं उनका निरूपण करना आपका सृजनात्मक चिंतन कहलाता है। और अमूर्त का मतलब होता है अमाने नहीं और मूर्त माने मूर्ति, अर्थात जो तुम्हारे वास्तविक चीज़ें हैं, प्रत्यक्ष चीज़ें हैं, उनके पीछे की घटना आपकी अमूर्त चिंतन के अंतर्गत आती है और वह खुले अंत वाले प्रश्न कहे जाते हैं। जो बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं वो अविसारी प्रश्न होते हैं। अविसारी का मतलब होता है जिनके एक ही उत्तर हो सकते हैं, बंधे बनाए उत्तर होते हैं, और वह रचनात्मक बालक के अंतर्गत आते हैं, जो बालक रचनात्मक कार्य करते हैं और उनका जो स्वरूप होता है वो मूर्त होता है, प्रत्यक्ष होता है, अर्थात वो दिखाई देते हैं। इस तरीके से बंद अंत वाले प्रश्न और खुले अंत वाले प्रश्न हैं। साथ ही साथ यदि आप सीटेट की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। हम यहाँ गणित की पेडागोजी, संस्कृत की बेहतरीन पेडागोजी, संस्कृत, हिंदी और ईवीएस के साथ साथ सभी विषयों में 100% नंबर दिलाने के लिए वचनबद्ध हैं। तो आप हमारे साथ मेहनत कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।